नमस्कार दोस्तों, और ये आज की इस कहानी का नाम है थप्पड़। फरीदे बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर निकले तो अपने कमरे का नजारा देखकर हैरान रह गए। फर्श पे उसका सूटकेस और बैग फुला हुआ था और उसके अंदर रखे कपड़े और सामान सब अस्त व्यस्त हो रखे थे। और पास ही बैठी दोनों नंदे कुछ खोज रही थी। ये तुम दोनों मेरे सूटकेस और बैग में क्या खोज रही हो? तुम दोनों का सभी सामान मैंने पहले ही निकाल कर दे दिया है, परिधि ने तनिक रोष से पूछा। परिधि को सामने देख पहले तो दोनों सकते आ गए, फिर तुरंत ही बहाना बनाकर बड़ी ननद सीमा बोली, भाभी, भैया ने कहा है कि उन्होंने मेरे लिए एक ब्लैक कलर की ड्रेस ली थी, लेकिन बैग में नहीं थी, तो सोचा कि आप दोनों देना भूल गए, इसलिए वही ड्रेस खोज रही थी। ड्रेस मिला? परिधि ने गुस्से में देखते हुए पूछा। नहीं भाभी, ब्लैक ड्रेस तो नहीं मिला, लेकिन यह रेड कलर का एक पीस दिख रहा है, वो किसका है? बहुत ही खूबसूरत है, मुझ पे बहुत ही खिलेगा, मैं ले लूं? छोटी ननद रीमा दांत निपोड़ते हुए बोली। अरे पूछना क्या, मना करे, ले लो। वैसे भी तेरी भाभी अब यहाँ ये सब कपड़े थोड़ी ना पहनेगी। भाभी के सामान और कपड़े पे ननद का हक होता है, इसलिए तुम दोनों हक से ये ड्रेस रख लो। दरवाजे पे सासू माँ लाजवंती जी ने चाशनी घोलते हुए स्वर में कहा, और वो ड्रेस देखते ही बिना परिधि की मर्जी पूछे बगैर ननद को दे दिया गया। और फिर बैग में से खोजबीन करके दोनों को जो भी सामान अच्छा लगा वो परिधि की शादी को भी 1 महीना ही हुआ था। रस्म रिवाज खत्म होते ही और सारे रिश्तेदार के जाने के बाद परिधि अंशुल के साथ 1 हफ्ते का हनीमून करके आज ही लौटी थी और वो फ्रेश होने गई थी। इतने में उसके पीछे उसके दोनों नंदे ने सूटकेस और बैग खोलकर जो पसंद आया बिना पूछे ले लिया। सास और ननद के जाने के बाद परिधि सूटकेस और बैग से बाहर फैला सामान रखने लगी तो उसने देखा कि उसका कैमरा तो गायब है। उसने सब सामान अच्छे से पलट पलट कर देख लिया और अपना हैंड बैग भी, लेकिन कैमरा कहीं नहीं था। परिधि को फोटो खींचने का बहुत शौक था, इसलिए उसने अपने फोटोग्राफी का कोर्स भी किया था। अपने पापा से उसने यह एक चीज मांगी थी जो उसने ग्रेजुएशन में टॉप किया था। हनीमून पे वो कैमरा लेकर गए थे। उसने हनीमून ट्रिप की बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें ली, कुछ तो उसकी और अंकुश के अतरंग पलों की तस्वीरें थी जिसने उसने रेड वन पीस पहना था। परिधि रोते हुए अंशुल को फोन लगाकर बताती है कि मेरा कैमरा नहीं मिल रहा है। अंशुल उसे चुप रहने कहता है और साथ ही यह आसन करता है कि कैमरा सूटकेस में ही होगा, क्योंकि उसने खुद उसे कपड़े के बीच रखा था। परिधि एक बार फिर सूटकेस और बैग चेक करती है और चीजों को याद करने की कोशिश करती है। उसे ध्यान आता है कि जब तक रीमा कमरे में थी कैमरा वही था, लेकिन उसके कमरे से जाते ही कैमरा गायब था। पूरी दिन नंदो कैमरे ले जाती है और अंदर की आवाज सुन बाहर रुक जाती है। अंदर से दोनों नंदू धीरे धीरे हंसने और फुसफुसाने की आवाज आती है। वाओ, भाभी कितनी सेक्सी लग रही है इस ड्रेस में। अरे भैया को देखो क्या लग रहे हैं। अरे भाभी के गले में ये डायमंड का नेकलेस लग रहा है। भैया ने हमसे छुपाकर यह भाभी को हनीमून गिफ्ट दिया है, मम्मी को बताना पड़ेगा। यह सब सुनकर परिधि को गुस्सा बहुत आ गया और वो अगले ही पल सीमा और रीमा के सामने खड़ी थी। उसे देख सीमा के हाथ से कैमरा छूट गया, गिरने ही वाला था कि तभी परिधि ने कैमरा पकड़ लिया। परिधि ने गुस्से से पहले कैमरा देखा और फिर सीमा ने भी, और फिर एक जोरदार चट्टाक की आवाज के साथ सीमा अपना गाल पकड़ लेती है। दोनों लगी परिधि अपना कैमरा लेकर अपने कमरे में आ गई और आने वाले तूफान का इंतजार करने लगी। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी ननद पर हाथ उठाने की? क्या यही संस्कार सिखाकर मायके वालों ने भेजा है? आने दो अंकल को, आज ही तुम्हारा सूटकेस बंधवा कर तुम्हें मायके भेजती हूँ। लाजवंती जी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। संस्कारों की बात आप मम्मी जी आप ना करें तो अच्छा है। बिना पूछे किसी का सामान खोलकर तलाशी लेना किस संस्कार में सिखाया जाता है? बिना सामने वालों की मर्जी पूछे बिना उसका सामान ले लेना संस्कार में पढ़ाया जाता है? और किस संस्कार में ये हुई दिखाई जाती है कि अपने भैया भाभी की प्राइवेट पिक्चर पे अनाप शनाप कमेंट करे? मेरे संस्कारों की दहाई देने से अच्छा है कि मम्मी जी आप अपनी बेटी को कुछ संस्कार सिखाइए, क्योंकि एक न एक दिन इन्हें भी ससुराल जाना है और अपनी जैसी या इतने से तेज नंदों का सामना करना है। परिधि की बातें सुनकर लाजवंती जी ने गुस्से से सीमा रीमा को देखा और उन्हें लेकर कमरे से बाहर आ गई। मम्मी, आपको यूं भाभी की बात सुनकर नहीं आनी चाहिए था। आने दो भैया को, सब बताऊंगी। सीमा लाजवंती जी पर गुस्सा होने लगी। तभी सीमा के गाल पर एक चटाक की आवाज आई और इस बार लाजवंती जी
सही कहा, बहू ने तुम बेटियों को प्यार में अंधी होकर गलत संस्कार दे रही थी। लजवंती ने सोच लिया था कि अब इस घर में किसी के साथ गलत नहीं होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।